नमस्कार। अध्याय 4 में हमने सीखा कि ज्ञान की अग्नि से पुराने कर्म ब्लॉक्स को कैसे जलाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अध्याय 5 की शुरुआत में अर्जुन फिर से एक गहरे विरोधाभास और वैचारिक उलझन में फंस जाते हैं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, एक तरफ आप कर्मों का सर्वथा त्याग करने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप कर्म योग मतलब पूरी लगन से संसार में कर्म करने की बात करते हो। इन दोनों मार्गों में से जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, मुझे वही एक स्पष्ट रास्ता बताइए। आज के मैनिफेस्टेशन में जब लोग माइंडसेट मैनिफेस्टेशन की आधुनिक किताबों को पढ़ते हैं तो उनके मन में भी ठीक यही उलझन पैदा होती है। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया और मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, दिन रात एक कर दो, पागल हो जाओ, चौबीसों घंटे हसल करो। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक गुरु और हीलर्स कहते हैं, अंदर से पूरी तरह शांत हो जाओ, इच्छाओं का त्याग कर दो और जो है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसे में एक आम आदमी जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए क्या करे? अपने भीतर की मानसिक शांति को बेचना पड़ेगा या फिर अंदर से शांत और सुखी रहने के लिए उसे अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म का त्याग करना, कर्म संन्यास अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग करना और कर्म योग अर्थात आंतरिक स्थिरता के साथ संसार में कर्म करना, ये दोनों ही मार्ग परम कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण साफ शब्दों में समझाते हैं कि तुम्हें अपनी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार छोड़कर पहाड़ों पर भागने की कोई जरूरत नहीं। असली सन्यास वह नहीं है जो बाहर से सब कुछ छोड़ दे, बल्कि असली सन्यासी वो है जो बाहरी दुनिया में अपने सभी कर्तव्य, बिजनेस और काम पूरी जिम्मेदारी व लगन से करता रहे, लेकिन आंतरिक रूप से वह परिणामों की चिंता से पूरी तरह मुक्त, शांत और स्थिर रहता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मैनिफेस्टेशन और जीवन जीने का एक बेहद व्यवहारिक और जादुई सूत्र देते हैं। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा अर्थात ब्रह्मांड को समर्पित करके आसक्ति मतलब अटैचमेंट को छोड़कर कर्म करता है, वह पाप या सांसारिक दुखों के उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद से भी नहीं भीगता। आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेहद शक्तिशाली और छुपा हुआ नियम है जिसे लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप बाहरी दुनिया की अंतहीन भागदौड़, काम के भारी तनाव, लोगों की अनचाही बातों और व्यापार की उथल-पुथल में इस कदर डूब जाते हैं कि आपका आंतरिक मानसिक संतुलन पूरी तरह उथल-पुथल और बिगड़ जाता है, तो आप अनजाने में अपने चारों ओर एक बेहद नकारात्मक ऊर्जा बना लेते हैं। गहरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और डर की स्थिति में आपके जीवन का सकारात्मक मैनिफेस्टेशन पूरी तरह रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा इस कमल के पत्ते की तरह बनो। कमल का फूल कीचड़ और पानी के भीतर ही पैदा होता है, उसी पानी के सहारे बड़ा होता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसकी चिकनी सतह पर कभी चिपक नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार आप इस भौतिक दुनिया में पूरी लगन से काम करिए, भरपूर पैसा कमाइए, अपने सारे बड़े लक्ष्य हासिल करिए, लेकिन बाहरी दुनिया के तनाव, ईर्ष्या और नकारात्मकता को अपने आंतरिक मन के भीतर मत घुसने दीजिए। जब आप अंदर से पूरी तरह डिटैच्ड और शांत रहते हैं, तभी ब्रह्मांड की दिव्य और रचनात्मक ऊर्जा आपके माध्यम से इस भौतिक संसार में खुलकर काम कर पाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में तत्व को गहराई से जानता है,
वह संसार में देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, सोते या चलते हुए भी आंतरिक चेतना के स्तर पर यही मानता है कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह तो केवल मेरी इंद्रियां और शरीर अपनी नियत प्रकृति के अनुसार अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की भाषा में इसी अवस्था को साक्षी भाव, द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर कहा जाता है। जब आप अपनी वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियां जैसे बिजनेस में अचानक अपना घाटा या नौकरी का भारी तनाव से खुद को पूरी तरह एक कर लेते हैं और विलाप करने लगते हैं कि मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ ही खराब है, तो आप अनजाने में उस परिस्थिति के मानसिक गुलाम बन जाते हैं। इसके विपरीत, जैसे ही आप अपनी वर्तमान स्थिति से वैचारिक रूप से एक कदम पीछे हटके और एक शांत दर्शक मतलब ऑब्जर्वर की तरह अपने ही जीवन के ड्रामे को देखना शुरू करते हैं, आपके भीतर की असीमित शक्तियां तुरंत जागृत हो जाती हैं। आप फिर परिस्थितियों के लाचार शिकार मतलब विक्टिम नहीं बल्कि उनके वास्तविक मास्टर बन जाते हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको डेली एक्शन स्टेप्स बता रही हूँ जो आप रोज कीजिएगा। सुबह अपने काम पर निकलने से पहले या अपने ऑफिस की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से ठीक पहले केवल 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। विजुलाइज करें कि आपके चारों ओर एक बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट और चमकदार दिव्य ऊर्जा का अभेद्य कवच शील्ड बना हुआ है। अब अपने मन में पूरी दृढ़ता से कहें, मैं बाहरी दुनिया में पूरी क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा, लेकिन बाहर का कोई भी तनाव, गुस्सा या नकारात्मकता इस कवच को पार करके मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मैं कुरुक्षेत्र के बीच कमल के पत्ते की तरह पूरी तरह अछूता और सुरक्षित हूँ। आज दिन भर की भागदौड़ में जब भी आपको काम का अत्यधिक बोझ, दबाव या मानसिक तनाव महसूस होने लगे, तुरंत एक गहरी और लंबी सांस छोड़े और मन ही मन कहे, यह कर्म मैं ब्रह्मांडीय चेतना के लिए कर रहा हूँ और इसके परिणाम के सारे बोझ भी ब्रह्मांड के ही है। ऐसा कहते ही अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दे और महसूस करे कि सारा भारी तनाव आपके शरीर के नीचे की ओर रिलीज हो रहा है। ये एक्सरसाइज आप रोज करें। आपको खुद ही अपना मन में अच्छा और हल्का महसूस होने लगेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, इसको आपको रोज करना है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5 हमें सिखाता है कि असली जादू तब नहीं होता जब आप किसी चीज को कसकर पकड़ते हो, बल्कि तब होता है जब आप उसे पूरी श्रद्धा के साथ लेट गो कर देते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे अगर आप बहुत बड़ा दरिया है, उसमें अगर आप मुट्ठी भर के पानी पानी लेने के लिए आप मुट्ठी भरोगे, तो आप देखोगे मुट्ठी खोल के आपके हाथ में पानी नहीं होगा। पर अगर आप अंजलि भरोगे, तो आपके हाथ में पानी आएगा, अच्छी अमाउंट में आएगा और टिकेगा भी। सेम वे आपको मुट्ठी नहीं बांधनी, आपको लेट गो करना है, हाथ को खोलना है। संसार में रहिए, कर्म कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को किसी बाहरी परिणाम का गुलाम मत बनाइए। जब आप अंदर से पूरी तरह शांत और संतुष्ट हो जाते हो, तो ब्रह्मांड आपकी हर अधूरी इच्छा को खुद ब खुद पूरा करने में लग जाता है। अगर आप भी आज से ही अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सौंप कर लोटस स्टेट में जीने के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम इन द फ्लो। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 आत्म संयम योग पर बात करेंगे, जहां हम सीधे ध्यान, मेडिटेशन और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका सीखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।